हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 151 के बारे में। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष रानी कमलापति के नाम से मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, भोपाल। अगर हम डिटेल में बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बलिदानियों का स्मरण जरूरी है। तो रानी कमलापति जी एक बलिदानी थी, ठीक है। और भोपाल में रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना उनके बलिदान के प्रति आमजन द्वारा अभिव्यक्त किया गया सम्मान है। और देश की स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक है। इसीलिए मध्य प्रदेश के गौड़ राजाओं और रानियों का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें श्री रघुनाथ शाह, श्री शंकर शाह, रानी दुर्गावती आदि का बलिदान इतिहास में दर्ज है। आगे यहाँ पर बात करें अगर तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि रानी कमलापति ने अपने 14 वर्षीय पुत्र नवल शाह को युद्ध भूमि में संग्राम के लिए भेजा, जो शहीद हुए थे। इसके पश्चात स्वयं सम्मान और स्वाभिमान की खातिर रानी ने जौहर किया। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ये जौहर कहाँ किया था? तो भोपाल की झील में इन्होंने जल समाधि ली थी। और भारतीय संस्कृति में ऐसे बलिदान याद रखे जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में प्रतिवर्ष रानी कमलापति की स्मृति में कार्यक्रम तथा मेले का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के गौड़माना अंचल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए टर्म। और आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो भोपाल के संस्थापक राजा भोज की झील के पास प्रतिमा स्थापित की गई थी। और इसी श्रृंखला में अब रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना भी नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। तो इनकी प्रतिमा भी झील के पास ही की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, भोपाल। यहाँ अगर हम डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन की तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 29 दिसंबर को भोपाल में आर्च ब्रिज के लोकार्पण के अवसर पर कहा है कि भोपाल की सुंदरता और स्वच्छता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास होंगे। और अगले 5 वर्ष की विकास और सौंदर्यीकरण की योजना भी तैयार की गई है और इसे जल्दी ही आम जनता के समक्ष लाया जाएगा। और भोपाल के जलाशयों को बचाया जाएगा। और भोपाल में इसी उद्देश्य से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और भोपाल को देश में सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि श्री आलोक शर्मा बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इसके लिए निरंतर प्रयास किए हैं। तो भोपाल को स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाए जाने में जिसका योगदान है वो है श्री आलोक शर्मा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने टर्म आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के शिक्षक और विभागीय कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन परिवेदन निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, श्री इंदर सिंह परमार। अगर हम यहाँ पर बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की और तो यहाँ पर है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश स्वतंत्र प्रभार हैं श्री इंदर सिंह परमार। और इन्होंने शिक्षक और विभागीय कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करने की ऑनलाइन परिवेदन निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। और श्री परमार ने कहा है कि सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और हमारे सभी शिक्षक और कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत और विभागीय शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे और उन्हें अब ब्लॉक या जिला कार्यालय में चक्कर नहीं काटने होंगे और न ही किसी अन्य शिकायत पोर्टल पर जाने की आवश्यकता होगी। तो एक जो पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है उसी से सारी शिकायतों का निवारण हो जाएगा।
और श्री परमार ने कहा है कि विद्यालयों को स्वच्छ और आकर्षक बनाएं और इससे शासकीय शालाओं के प्रति विद्यार्थियों के आकर्षण और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ललक उत्पन्न होगी। और उन्होंने भोपाल संभाग के विद्यालयों को आकर्षक बनाने की कार्ययोजना और जबलपुर संभाग की पहल है मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी। तो ये आपको याद रखना है कि जबलपुर संभाग की पहल है ये मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी के तहत किए गए प्रयासों को सराहा है और उन्होंने सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों से इस तरह के नवाचार अपनाने की अपील की है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिकायतों को समयबद्ध और पारदर्शिता से निवारण किया जाएगा और इससे समय और शासकीय व्यय की बचत होगी तथा विभाग के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणों में भी कमी आएगी। और स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल जो अभी लॉन्च हुआ है www.education.mp.government.in/GRIEVANCS ग्रेवियंसेस पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। ठीक है, तो ये आपको पोर्टल का अगर आप नाम याद रखना चाहें तो ये रख सकते हैं कि कौन से पोर्टल पर शिकायत आप दर्ज कर सकेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस मंत्री ने मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान बाल्मी को मनरेगा के साथ जोड़कर देश का प्रमुख शोध केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तो सबसे पहले है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश कौन है? तो श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, और इन्होंने मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान बाल्मी की नवनिर्मित मुक्ताकाश मंच का लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि मुक्ताकाश का नाम कलाकाश होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका नेम भी इन्होंने बोला है कि जो मतलब चेंज किया जाएगा और वो बाद में कलाकाश रखा जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो बाल्मी संस्था है यहाँ पर मुक्ताकाश मंच का लोकार्पण किया और इसी लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री सिसोदिया ने कहा कि बाल्मी प्रशिक्षण के साथ देश का शोध संस्थान बनेगा और बाल्मी को मनरेगा से जोड़कर इसका क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। और श्री सिसोदिया ने कहा कि इस तरह के देश में 2 सेंटर हैं, एक औरंगाबाद में है और दूसरा बाल्मी भोपाल में स्थापित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये टर्म इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि जो मतलब बाल्मी संस्था है जल एवं शोध केंद्र संस्थान, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तो ये मध्य प्रदेश में 2 जगह हैं, ये एक आपका है औरंगाबाद में और दूसरा है जो ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, जो किस नाम से है तो बाल्मी। ठीक है, तो ये 2 आपको याद रखने हैं नेम। और यहाँ पर आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि कलात्मक प्रतिभाओं को प्रस्तुति के लिए एक नया स्थान मिला है और इसे बेस्ट बनाना होगा और बाल्मी विभिन्न गतिविधियों के विस्तार और अर्जित आय से संचालित है और इसे प्रशासनिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाल्मी डेवलपमेंट की प्रयोगशाला है और यहाँ पर मनरेगा में काम करने वालों को प्रशिक्षण दे सकते हैं और मध्य प्रदेश का मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ई मार्ग और स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने में देश में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको एक ही क्वेश्चन से इतने सारे आपको मतलब कि और क्वेश्चन भी मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से और साथ में आपका इसमें एमपी जीके और स्टैटिक जीके भी कवर हो जाता है इसका। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी आपकी इससे कंप्लीट हो रही हैं। पर डे का आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे मैं इसमें कवर कर लेती हूँ, टॉपिक जितने हैं। अगर आप लोग पर डे की इस वीडियो की जो मतलब कि ई बुक है या पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ इसकी चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें एमपी सक्सेसर्स यूट्यूब चैनल की। तो आपको पर डे की जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। इसमें आपको पूरे आंसर्स अवेलेबल रहेंगे, क्वेश्चन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी आपको जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब भी आपको पूरे मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जाकर ज्वाइन बटन को ज्वाइन करें और पर डे की जो पीडीएफ है उसको लें और पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लें और नोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं पर डे आप लोगों के लिए वीडियोस इस टाइप की लाती रहूँगी। थैंक यू।